नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और सीटीपी के, एसएसटी के सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको और हिंदी का भी दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक पालतू जानवर को रखना और उसके साथ खेलना किस प्रकार एक बालक के विकास में सहायता करता है? तो बालक के विकास में सहायता करता है जब एक जानवर को रखा जाता है। तो इसके लिए कौन सा उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सामाजिक सुगमता। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा सामाजिक सुगमता, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, पक्षियों में पाए जाने वाले निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। क्या सुडौल शरीर, खोखली हड्डियां, पंख और पर, स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन निम्नलिखित अनुकूलन विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों में उड़ने की सहायता करती है? तो उड़ने में जो सहायता करती है दोस्तों, ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ये है आपका सुडौल शरीर भी होता है, ये भी सहायता करता है दोस्तों। खोखली हड्डियां, ये भी सहायता करता है। और पंख और पर, ये भी सहायता करता है। और स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन, ये उड़ने में कोई सहायता नहीं है। स्थिर रहना शरीर, अगर गर्दन स्थिर है या पैर स्थिर है तो उससे उड़ने में कोई सहायता नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है, पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगते हैं, लेकिन वह संसार भर में केवल भारत के वायी हिस्से में ही पाया जाता है। यह पौधों की कौन सी प्रजाति है? तो ये जो पौधों की प्रजाति दोस्तों बताई गई है, ये है स्थानीय प्रजाति। कौन सी दोस्तों है? स्थानीय प्रजाति, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि एक प्रजाति जो केवल संसार के किसी एक हिस्से में ही रहती है उसे स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि हालगैस, बकव्हीट और ग्रेट बेसिन, ये जो प्रजातियां आपकी हैं ये क्या है? या फिर बेसिन नेशनल पार्क की स्थानीय प्रजाति, ये जो है आपकी स्थानीय प्रजाति होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 दोस्तों सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें घास, बकरी, हिरन, खरगोश, शेर, मिट्टी, बैक्टीरिया और कवक तथा आसपास के भौतिक वातावरण शामिल है, पर्यावरण शामिल है। निम्न में से कौन सा जैविक घटक इस पारिस्थितिकी तंत्र का द्वितीय स्तर का उपभोक्ता है? तो बताइए, इसमें जो द्वितीय स्तर का उपभोक्ता हो सकता है वो दोस्तों क्या हो सकता है? ये द्वितीय स्तर में क्या आता है दोस्तों? जो मांसाहारी होते हैं, शेर। बकरी क्या है आपका? शाकाहारी। हिरन भी आपका शाकाहारी। और जो है अपमार्जक आपके कौन से हैं? ये आपके कवक हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जो है आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा, शेर। जबकि मांसाहारी पशु जो दूसरे प्राणियों को का मांस खाते हैं वही क्या होते हैं? मांसाहारी होती हैं। लेकिन इसी में आपका द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, वह कौन से कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में शेर का पद द्वितीय उपभोक्ता के रूप में है। और शाकाहारी कौन से होते हैं? वनस्पति खाने वाले जंतु क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से हैं शाकाहारी में। तो शाकाहारी में जैसे आपका बकरी हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, ये आपके क्या हैं दोस्तों? ये आपके दोस्तों शाकाहारी जीव हो जाएंगे। चलिए अगला है, मूल स्थान संरक्षण का एक उदाहरण है। तो एक कौन सा उदाहरण दोस्तों हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दोस्तों जैव मंडली संरक्षित स्थान। जैव मंडली संरक्षित स्थान, ये आपका मूल स्थान संरक्षण का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा। जैसा कि जैव विविधता का संरक्षण मूल स्थान पर प्राकृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत बिना किसी परिवर्तन के किया जाता है। और मूल स्थान पर संरक्षण के तौर पर राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य तथा जैव मंडल संरक्षित स्थान दोस्तों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसका 4 सही हो जाएगा। रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक
गतिविधियां बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों समूहों में से कौन सा समूह अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। तो जो ये आपका दोस्तों उत्तर इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा अनाज, केला और मक्खन। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनाज, केला और मक्खन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग नियमित रूप से कठिन कार्य में लिप्त रहते हैं उन्हें अधिक ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट एवं वसा वाले खाद्य वस्तुओं लेने की आवश्यकता होती है। जैसे अनाज जैसे कि बाजरा, शकरकंद तथा आलू, शहद, गुड़, फल जैसे कि केला, आम, दुग्ध उत्पादन जैसे कि दूध, घी, मक्खी, पनीर और अंडा, मांस, मछली, वनस्पति तेल तथा बादाम आदि शामिल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका 30 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन होते हैं वो दोस्तों होते हैं किसमें होते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा बताइए? 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा? तो इसमें ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा आपका कार्बन। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? कार्बन। जबकि ऑप्शन नंबर आपका जो है 4। तो 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ये कार्बन के स्थान पे दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। कार्बन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक समान तत्व है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले जटिल जैव यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन जो है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। कुछ प्रोटीनों में सल्फर, फास्फोरस और आयरन की मात्रा भी होती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। जल निकायों का सीवेज गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या सही जाएगा? उच्च BOD। क्या दर्शाता है दोस्तों? उच्च BOD, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। आवास के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। तो कौन सा इसमें है? किसी पर्यावरण में 2 प्रजातियों के आवास भिन्न भिन्न होते हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। 2 प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास में रह सकती हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। तो निम्न में से कौन से पारिस्थितिकी आवास का सही वर्णन करते हैं? तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? पहला आपका किसी पर्यावास को प्रजातियों के आवास से भिन्न भिन्न होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 4th ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। यही आपका उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के घर अस्थायी आवास होते हैं? जो अस्थायी आवास होते हैं दोस्तों वो है कैंप। कैंप जो होता है वो अस्थायी आवास का होता है। इसको कहीं भी लगा सकते हैं आप। क्षेत्र भ्रमण पे जाते हैं या फिर आप जो है कहीं यात्रा करते हैं या किसी भी भ्रमण पे आप जाते हैं तो कैंप लगा करके आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कैंप के द्वारा उसको जो है लगा करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा। एक आदमी जो यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। कौन सा हो जाएगा इसमें? अगर उधर जाएगा तो आपको चिल्का झील जाना पसंद करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में दोस्तों
सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही है। केरल में पाया जाने वाला हाउसबोट नौकाग्रह श्रीनगर में पाया जाने वाला हाउसबोट नौकाग्रहों से अलग है। वह प्रायः क्या होते हैं? तो वह जो होते हैं दोस्तों धीरे चलते हैं। क्या है दोस्तों? धीरे चलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। क्योंकि तैरने वाले घर केरल में पाए जाते हैं जिनमें अधिकतम धीमे चलने वाली विशाल नौकाग्रह शामिल हैं, जिनका प्रयोग हड्डियों के आनंद के लिए किया जाता है। उन्हें केटुवल्लम भी कहा जाता है। दूसरी ओर डल झील श्रीनगर में मिलने वाली नौकाग्रह हाउसबोट अधिकतर अस्थायी रहती है और झील के किनारों पर खड़ी रहती है। पर्यटक प्रायः उसमें रहना पसंद करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोलियम जो उत्पाद नहीं है वो क्या है आपका? कोलतार नहीं है। क्या दोस्तों नहीं है? कोलतार नहीं है। बाकी कैरोसिन, पैराफिन, एलपीजी ये सब हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अगला है, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे तेज गति से जो चलने वाली ट्रेन है वो दोस्तों आपका हो जाएगा 4th का ऑप्शन नंबर भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली व हबीबगंज, जो कि ऑप्शन के अनुसार यही दोस्तों आपकी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, वायु प्रदूषण में अत्यंत प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये जो प्रभावित होती है आपकी वायु प्रदूषण में, ये आपकी त्वचा भी प्रभावित होती है, आंखें भी प्रभावित होती हैं और फेफड़े भी। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।